हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 के बारे में। और काफी मजा आया रे ऑप्टिक्स के पार्ट 1 पढ़ने में। उसी तरीके से पार्ट 2 को भी आप लोगों को काफी ज्यादा एंजॉय लेके आप पढ़ोगे। फिजिक्स के इस पोर्शन में फिजिक्स मॉड्यूल 2 क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स पहला लेसन है। और रे ऑप्टिक्स को अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट में, तो रे ऑप्टिक्स एक तरीके से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ ले तो क्लास 10 की चीजें थोड़ा सा इसमें डीपली चला गया और उसमें क्या होगा, बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आसानी से पढ़ लेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या करते हैं। आज का टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक्स आज पढ़ेंगे मिरर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? मिरर इक्वेशन। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मिरर इक्वेशन। देखते हैं बेटा मिरर इक्वेशन क्या है। सबसे पहले मिरर ले लेंगे। देखें मिरर इक्वेशन अभी आप लोग पढ़े हो ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लास आप लोग 10th पढ़े होंगे। आज इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल ट्रिक से सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक मिरर है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे जैसे बेटा एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसको बोल दिया गया ए और ये बोला गया बी। अब इसके पहले कोई रेज आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जिस पार्ट में आएगा उसी पार्ट में वापस लौट जाएगा। ये पढ़ते हैं आप लोग। और तीसरा, अगर पोल से जाएगा, फ्लैश की रेज कर देते हैं, पहले हाथ ले जाते हैं पोल से। तो पोल से आने पर क्या होगा? जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये पढ़ गया है, पोल हो गया और ये हो गया फोकस। क्लियर? कुछ इस पर नाम कर देते हैं बेटा। जहां पे ये कट करते हैं यही इमेज बनता है। यही क्या बनता है? इमेज बनता है यहीं पे। यही क्या हो गया? ए डैश और यहां क्या हो गया? बी डैश। क्लियर है? इतना पहले इमेज समझ में आ गया सबको? फिगर क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो देखते हैं वीडियो में आगे। और थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं। ठीक है, अब पूरा जो खेल है पूरा इस बस ट्रायंगल समझ लोगे, आसानी से लगा लोगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें। एक ए बी सी दिखाई दे रहा है, एक ए डैश बी डैश सी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बेटा? तो इसी तरह ट्रायंगल करेंगे। पहले देखिए फिगर क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, एकदम क्लियर है ना? ठीक है, देखते हैं बेटा। सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। कैसे चलेंगे? ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। भाई ए बी सी और ए डैश बी डैश सी तो सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी सी जो है सिमिलर है किसके? ए डैश बी डैश सी के। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप। क्या करेंगे हम? ये जो परपेंडिकुलर लेंगे ए बी, इसका परपेंडिकुलर क्या लेंगे बेटा? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश अपान क्या लिख देंगे बेटा? ए बी। दैट इज इक्वल टू बेटा, अच्छा बेटा थोड़ा सा इसका नाम लगा। अच्छा, तो फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? एफ फोकल लेंथ। इमेज का डिस्टेंस होता है उसे वी बोलते हैं। और बेटा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? यू। ये तो आप जानते हो। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, इमेज यहां बना है, फोकस यहां है। और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस जो होता है उसे आर बोलते हैं। ये तो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ए डैश बी डैश, इसका बेटा परपेंडिकुलर लिया तो इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस लेंगे तो इसका भी बेस। तो इसका बेस है बी डैश सी और इसका बेस कौन है? बी सी। अब बताओ, क्या ये बी डैश सी की कोई लेंथ आपको पता है? इसका लेंथ हमको नहीं पता है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे में से इतने को माइनस कर दे। यानी अगर हमको ये पूरा में से इतने को माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? बी डैश सी की जगह क्या लिखा? पूरा लिखो, पी सी माइनस इसका क्या होगा? बी डैश पी अपान बेटा नीचे तो वो, अगर मैं इसका लेंथ निकाल तो नहीं निकल पाएगा, तो पूरे में से इतना को माइनस करते हैं। पूरा क्या है? बीपी। बीपी माइनस ये क्या है? सीपी। क्या है बेटा? सीपी या पीसी बोल दो। क्लियर? तो इसको इधर बना दो बी। क्लियर? अब देखो बेटा, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बेटा था पीसी। पीसी यानी पीसी यानी मैंने ट्रिक बताया था, पीसी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी का डिस्टेंस जो होता है उससे क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर सब नेगेटिव होता है, साइन वन से रूल पढ़े हैं, तो माइनस आर, फिर माइनस बी डैश पी। बी डैश पी है क्या बेटा? ये वी है ना, तो क्या लिखेंगे? माइनस वी अपान
बेटा देखो, अगर मैं बात करूं बीपी की, तो बी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो वो क्या है, यू। तो माइनस यू माइनस पीसी क्या है, पीसी बेटा देखो पी टू सी, यानी मैंने पीसी था रेडियस का कर्वेचर, यानी क्या हो गया माइनस आर। तो बेटा इसको क्या सॉल्व करेंगे, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बेटा क्या होगा, माइनस आर माइनस माइनस हो गया प्लस वी अपान माइनस यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बेटा, जब हम छोटे ट्रायंगल चले थे, अब बड़े ट्रायंगल देखो पूरा पी तक जा रहा है, कौन ट्रायंगल चलेंगे आगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे बेटा, ए बी पी एंड इसका क्या होगा, ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो इसी में भी देखो ए डैश बी डैश अपान क्या होगा, ए बी, जब इसका परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर। अब यहां से बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ए डैश और ए डैश बी डैश में बी डैश से पी तक का डिस्टेंस, बी डैश टी भाई एक बार परपेंडिकुलर पे बेस लेते हैं, तो एबीपी भी चलोगे तो बेस कौन है, ये है, और इसमें चलोगे तो बेस क्या है, बीपी है। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v है, तो माइनस वी, और इमेज डिस्टेंस क्या है, u है, तो माइनस यू। तो क्या हो जाएगा बेटा, v अपान u, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 देखने मालूम चल रहा है कि ये भी a डैश b डैश ab है, ये भी a डैश b डैश ab है, तो यानी दोनों a डैश b डैश है, इन दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्या चलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा बताइए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज इसके इक्वल है, तो यानी माइनस आर प्लस वी अपान माइनस यू प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, v अपान यू, ये होगा बेटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी u का मल्टीप्लाई होगा माइनस आर प्लस वी से, और v का मल्टीप्लाई होगा माइनस यू प्लस आर से। तो u का r से होगा तो माइनस यू आर, प्लस u का v से होगा तो uv, v का u से होगा तो माइनस uv, प्लस v का r से होगा तो vr होगा। अब देखो बेटा, ये देखो माइनस यू आर को इधर ले जाएंगे यू आर के पास, और यूवी को इधर ले जाएंगे, तो माइनस यूवी इधर जाएगा तो क्या होगा, यूवी प्लस यहाँ यूवी था ही, इधर वी आर इधर यू आर है, तो वी आर प्लस यू आर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो, अगर मैं पहले यू लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, यू आर प्लस वी आर। बेटा अगर मैं यूवी जोड़ू तो यहाँ 2v यूवी आएगा, यहाँ पे आएगा वी आर प्लस, सॉरी यहाँ यू है बेटा, यू है तो ऐसे यू बना दे, यू आर प्लस वी आर, इतना कर लोगे बेटा, यूवी यूजी टू यूवी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यूवी आर से डिवाइड करूंगा, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग यूवी आर ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, देखो 2uv अपान uvr इक्वल टू ur अपान uvr प्लस vr अपान क्या होगा, uvr। तो vr से vr कैंसिल, ur से u और r कैंसिल, और uv से uv कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 2/r इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। बट आप ये पढ़ो ना, f इक्वल टू r/2 पढ़े हो ना बेटा। अगर मैं इसको 1/f किया, यानी f नीचे आया तो r भी तो नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/r। यानी जहां 2/r लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f। 2/r कितना क्या लिखूंगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, जब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं उसमें आपको लिखना नहीं है, उसमें सीधे सीखते चलना है। कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आया बेटा आप लोगों को, ठीक है। अगली टॉपिक से आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या टॉपिक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछेगा यार मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बच्चे क्लास 10 की तरह बोलते हैं कि सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल कहना क्या चाहता है मैग्निफिकेशन, ये समझना है बेटा। मैग्निफिकेशन दैट मींस मैग्निफाइड इमेज, यानी जैसा कैसा इमेज बन रहा है उस मिरर से, कितना ज्यादा बड़ा बन रहा है या कितना ज्यादा छोटा बन रहा है, इस टर्म को जो समझाए वही मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे, मैग्निफिकेशन उसको बोलेंगे कि कोई भी इमेज कितना ज्यादा बड़ा बनना है या कितना ज्यादा छोटा बनना है, उसके बारे में जो बताया वही है मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफाइड इमेज के बारे में जो बताया, यही इसका ट्रिक है पकड़ने का। देखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफाइड इमेज। एम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है कॉन्सेप्ट ना।
इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को एच आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एच ओ। तो एम इक्वल टू क्या पढ़े आप लोग, एच आई अपॉन एच ओ। और दैट इक्वल टू और क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू, जिसका एक फॉर्मूला और हो जाता है एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, ये चीज कहां से आया, मैं आपको बताता हूं। ग्रेजुएशन अभी किए हो, ये चीज ये किए ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू है, देखो यहां से आता है। above इक्वेशन सेकेंड वी हैव क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अच्छा बेटा ये बताओ, ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है, हाइट ऑफ क्या है, ये इमेज है, और ए बी क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जहां मैंने ए डैश बी डैश लिखा है उसको मैंने क्या सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज, और ए बी जो लिखा है उसको मैं क्या सकता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू। अब यहां समझना, हाइट ऑफ इमेज देखो बेटा ये एक्सिस के नीचे है, मैंने बताया था नीचे रहेगा तो माइनस, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। जैसे कार्टेशियन साइन में बताता हूं ना, ऊपर प्लस होता नीचे माइनस, तो ऊपर साइड क्या है प्लस, नीचे साइड क्या होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, माइनस में होगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस बी डैश पी, यानी बी डैश पी जो है वो क्या है, वी है, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस वी, लेफ्ट साइड है। और बीपी क्या है, बी से लेकर पी तक क्या है, यू है, तो क्या हो गया माइनस यू। तो माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अच्छा ये दोनों है क्या, एम ही तो है, तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं, एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छी तरीके से, आप मैं इसको पूरा दिखा रहा हूं, कहीं थोड़ा सा कट गया था इधर साइड से, ओके। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन के बाद अगला थोड़ा सा बताने से पहले अगला टॉपिक स्फेरिकल एब्रेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आपको मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे क्या ट्रिक है, अच्छा मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, यही होता है ना बेटा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू भी बताया मैंने, एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। कोई क्वेश्चन दे दिया है जहां पे यू दिया है और एफ दिया है, मैंने क्या बोला, यू और एफ दिया है, वी नहीं दिया है, तब आप कैसे लगाओगे मैग्निफिकेशन। मैंने क्या कहा, केस फर्स्ट क्या है, इफ u and f are given then how can you find linear magnification, that means m, है ना क्वेश्चंस। मैंने कहा कि जैसे v अपॉन u होता है ना, सिर्फ आपको u और f दिया है, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तो आपके मन में आता है सर हमारे पास पता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इसी से हम पहले u और f दिया है तो हम v निकाल सकते हैं, और v निकल जाएगा तो हम आसानी से v और पानी u से m निकाल देंगे। भाई इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े बच्चे हो गए, देखो कैसे लगाते हो क्वेश्चन। एक फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूला आया कैसे ये बताता हूं, आप आसानी से लगा सकते हो। अच्छा बेटा ये बताओ, वी नो दैट, हमें पता है ना बेटा, क्या पता है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये पता है ना बेटा। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ क्या किया, यू से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई बाई यू ऑन बोथ साइड, वी क्या मिलेगा, देखो u बाई एफ इक्वल टू यू बाई वी प्लस यू बाई यू होगा। भाई सबका मल्टीप्लाई यू से कर दिया मैंने, u सबको ऊपर लिख दिया, u से u कैंसिल, u बाई एफ इक्वल टू यू बाई वी प्लस 1। बेटा इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, माइनस यू अपॉन वी इक्वल टू 1 प्लस यू बाई एफ है तो क्या होगा, माइनस यू बाई एफ। देखो माइनस यू बाई वी इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे एफ और 1 का क्या आएगा, एफ आएगा, एफ का 1 से करोगे तो एफ आएगा, माइनस यू का 1 से करोगे तो यू आएगा। अच्छा बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू होता है ना, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो माइनस वी अपॉन यू होगा, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ माइनस यू। बेटा जब इसको ऊपर किए तो इसको भी ऊपर कर देंगे, तो माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन यू। इस माइनस वी अपॉन यू को क्या लिखते हैं, एम, तो एम इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्या हो गया, एफ माइनस यू, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो
अगर आपको एफ और यू दिया है तो माइनस कर लो, फटाक से लग जाएगा। अगर मैं कह दिया कि एफ है 15 और यू है 10, तो आप कैसे फाइंड करोगे? एफ की जगह क्या लिखोगे? 15 और यू की जगह क्या लिखोगे? 10। चुटकियों में लगा लोगे, लग जाएगा भाई। कितना इजी फॉर्म लग गया। अच्छा, अब मैं एक केस और बनाता हूं। केस सेकंड। भाई फिजिक्स तो ना एकदम गेम की तरह पढ़ा है, गेम की तरह पढ़ोगे ना एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, और हौसलों को कम नहीं होने देना है, लग जाना है जी जान से, दिखा देना है कि हम लोग कुछ है, कुछ कर सकते हैं। केस 2 में क्या कर रहा हूं, अगर यू और एफ गिवन था, अब मैं कर दूं कुछ क्वेश्चन बना दू। इफ वी एंड एफ आर गिवन, तो हाउ कैन यू फाइंड मैग्निफिकेशन? हाउ कैन यू फाइंड मैग्निफिकेशन? अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि अगर v और f गिवन है तो m कैसे फाइंड करोगे? तो बेटा देखो ध्यान से, मेरे पास क्या पता है, हम फिर से वही लगाएंगे। वी नो दैट 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि हम लोग कैसे फॉर्मूला ला देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए यार, बच्चे बताएंगे, बच्चे को सिखाएंगे तभी ना बच्चा सिखाएगा, और मैं सिखाऊंगा तभी ना आप अपने किसी को सिखा सकते हो ये चीज कैसे आया। देखो बेटा ट्रिक क्या है, मुझे u और f गिवन था, तो मैंने f तो भाई कॉमन है, f से मतलब नहीं, हमें u से और v से मतलब है, तो इसमें u गिवन था तो u से मल्टीप्लाई किया। इसमें v गिवन है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? v से मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड, v गेट क्या मिलेगा बेटा? v बाई एफ इक्वल टू v बाई यू प्लस v बाई v, v से v कैंसिल, v बाई एफ इक्वल टू v बाई यू प्लस 1। बेटा इसको इधर लेगा, फिर उसका माइनस v अपान यू इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा बेटा? v अपान एफ, माइनस v अपान यू इक्वल टू क्या होगा? f माइनस v अपान एफ। यही तो है मैग्निफिकेशन। माइनस v अपान यू क्या है? m है ना, m इक्वल टू एफ माइनस v अपान क्या हो जाएगा? क्लियर? क्लियर है? तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगली टॉपिक है स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है? एक थोड़ा सा कर सकते हैं आप, टॉपिक को थोड़ा सा इसने पार्ट से थोड़ा हटा के बताया है। स्फेरिकल एब्रिएशन कहना क्या चाहता है? बताना ये चाहता है कि द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। अगर ये अपर्चर जो काफी लंबा हो जाए, जहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी उसका अपर्चर होता है, यानी ये और ये अपर्चर है, M1 और M2 क्या है? इसका अपर्चर है। ये जो काफी लॉन्ग कर दिया जाए तब क्या होता है? तो ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट फोकस एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रिएशन। मतलब उसकी ऐसी एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी, जिससे कि वो जो आप अभी चाहते हो कि जो भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फोकस से होकर जाता है। रे ऑप्टिक्स के पार्ट 1 में आपको बताया था मैंने, तो आप देख लीजिएगा, मैंने ये बताया था कि जो भी रे पैरेलल जाता है किससे होकर जाता है? फोकस से जाता है। लेकिन बेटा जब अपर्चर काफी बड़ा कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा हटकर किसी पॉइंट पे जाके मिलता है। देखो सब फोकस में है, कुछ आगे पीछे हो जा रहे हैं, तो उसकी इसी इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रिएशन। क्लियर है ना? द इनएबिलिटी ऑफ एनी, क्या लिखा है? द इनएबिलिटी ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर वेयर द any ray which are parallel to the principal axis falling on the principal focus at a single point is called spherical mirror, is called spherical aberration। यानी किसी भी फोकस, किसी भी कह सकते हो रे का किसी सिंगल पॉइंट में फॉल ना होना, वो मिरर का क्या कहलाता है? इनएबिलिटी रहता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। आगे टॉपिक चलते हैं। क्वेश्चन मैंने रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, एक निडल है जिसका लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, जिसको 10 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर ऑफ ए फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था अगर क्या सकते हो कॉन्वेक्स है तो एफ क्या होगा? पॉजिटिव। एक ट्रिक लिख लो, एक ट्रिक नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे बेटा यहाँ पे ऐसे लिख देना, यहाँ कॉनकेव लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो पहले एफ, फिर आर, फिर यू, फिर
वी, इन चारों की प्रॉपर्टी का ध्यान समझ लीजिएगा। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो एफ निगेटिव होता है, तो आर भी निगेटिव, यू तो हमेशा निगेटिव होता है, वी निगेटिव भी होगा और प्लस भी होगा। कब? जब वर्चुअल होगा, तब अगर प्लस आता है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल। आप जानते हैं ना, अगर उधर साइड जाता है तो वर्चुअल होता है। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में क्या होता है? एफ प्लस होता है, आर भी प्लस होता है, यू निगेटिव होता है, ये प्लस हो जाता है जब वर्चुअल आता है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे, तो क्वेश्चन लगा लेंगे, तो देखेंगे हम एफ 40 सेंटीमीटर क्यों रखा, क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के लिए एफ की वैल्यू क्या है? प्लस है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पहले बेटा सब लोग अगर u और f दिया है तो m निकाल सकते हो, मैंने बताया था आपको, कुछ याद किए? नहीं तो आप क्या करोगे, काफी लंबा लगाओगे। मैंने एक ट्रिक बताया था, बताइए क्या ट्रिक बताया था, कमेंट कीजिए। मैंने एक क्या ट्रिक बताया था जिससे कि आसानी से आप अगर u और f दिया है तो निकाल सकते हो? नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था m इक्वल टू f अपान f माइनस यू, पता ना? तो इससे क्या हो जाएगा, देखो मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। कितना निकलेगा बेटा? देखो f कितना है 40 अपान f माइनस यू, 40 माइनस यू कितना है? -10, तो यहाँ हो जाएगा -10, तो यहाँ हो जाएगा 40 अपान 40 प्लस 10 यानी 40 अपान 50, तो दैट इज 4/5 मैग्निफिकेशन। अगर मैं बात करूं पोजीशन बताना है तो आपको v निकालना ही पड़ेगा, नेचर v के अनुसार आ जाएगा, साइज आप भी इमेज आप यहीं से निकाल सकते हो। m इक्वल टू क्या होता है बेटा? एच आई अपान एच ओ। m कितना दिया है बेटा? 4/5 इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालना है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5, तो बेटा 5 से 5 कैंसिल, एच आई इक्वल टू कितना होगा? 4, हाइट ऑफ इमेज कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखते हैं v निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो बेटा 1/v इक्वल टू क्या होगा? इधर u चला जाएगा, 1/f माइनस 1/u, बेटा देखो इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f कितना दिया है बेटा? 40 दिया है, माइनस 1/u कितना दिया है? -10 दिया है, तो यहाँ -10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/v इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10, तो 40 10 कैंसिल देंगे 40 आएगा, तो यहाँ 1 होगा प्लस 10 4 जा 40 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 5/40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/v इक्वल टू 1/8, तो v इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर प्लस आया तो क्या लिखेंगे? वर्चुअल है, वर्चुअल यानी दैट। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी टॉपिक्स को मैं कर सकता हूं कि ये एक पोर्शंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, रिफ्लेक्शन को। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको बताया कि तब मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक में, आपके नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे का बताऊं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे टॉपिक देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? ध्यान समझिएगा, जैसे बेटा कोई भी अगर कर सकते हैं ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ग्लास स्लैब, यानी ये ग्लास है और ये एयर है, तो जहां पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम, यानी एयर जो है वो कैसा मीडियम है? रेयर, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, और ग्लास में पास पास है, इसलिए इस मीडियम को क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। अब ये इसका नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, अब ये इंसिडेंट रे कर देते हैं, कौन सा रे? इंसिडेंट रे, तो यह एंगल आई हो जाएगा। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यानी कह सकते हो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, या दो डिफरेंट मीडियम में जाता है, तो उसका पाथ कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उसके इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स पाथ विल बी डिस्टर्ब, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम to another medium, then its path will be disturbed,
This phenomena is known as this phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अंडरस्टैंड? गाइस जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो उसका पाथ डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसके इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा एक टॉपिक और होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लास तो फास्ट चलूंगा क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ लिया है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे है तीनों एक ही पॉइंट में है। मैंने क्या बोला? पहला इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray lie on the same point। जो तीनों क्या है? एक ही पॉइंट पे स्थित है। दूसरा क्या बोलते हैं? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। बहुत ही है, इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही पॉइंट पे है, साइन आई पॉइंट साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया? चलो भाई क्लियर हो गया तो हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैंने अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट के दो मीडियम में स्पीड का कंपेयरिंग किया जा रहा है। इसमें यही लाइट की स्पीड में क्या चेंजिंग आ रही है उनकी कह सकते हो, इस दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, उस दोनों के रेशियो को जो बताए उससे हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला म्यू होता है रिप्रेजेंटेशन, कहीं कहीं एन रिप्रेजेंट करता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वीएम बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अच्छा स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा? बहुत लोगों को जाता है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका भी मीटर पर सेकेंड स्पीड का, इसका मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का कोई यूनिट होता ही नहीं। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जैसे देखते हैं टॉपिक्स में हम लोग लगभग रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्शन को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। और बचा जो भी कॉन्सेप्ट है, अब जैसे डिफरेंट इंडेक्स का अगर हम कर सकते हैं, दो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण क्या है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।